गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुपद बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। बहुपद के बारे में कक्षा 8वीं में पढ़ाते हैं, 9वीं में पढ़ाते हैं, 10वीं में पढ़ाते हैं और आगे भी पढ़ते हैं। तो ये बहुपद जो है, जो हमने प्रश्न लिया है, ये कक्षा 9वीं से लिया है। 8वीं के लिए भी उपयोगी है और 10वीं के लिए भी उपयोगी है। ये पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि बहुपद को जोड़ने या घटाने की विधि जो है वो मालूम होना चाहिए, उसके लिए आवश्यक है। आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। इससे पहले कुछ कहना चाहूँगा, आप जहाँ से भी हमारे चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर कष्ट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना सहयोग आप अवश्य बनाए रखिए। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न है, बहुपद 7t³ - 3t² + 2 में से t² - 5t + 2 को घटाइए। क्या करना है? घटाना है। अब यहाँ पर ये जो दोनों बहुपद हैं, ये दोनों बहुपद, इसको हमने यहाँ पर उतार लिया और इस बहुपद को हमने यहाँ पर उतार लिया है। अब क्या करना है? इसको घटाना है। घटाना है तो हम इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। क्रमबद्ध तरीके से कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखा होना चाहिए। आरोही माने घटते हुए क्रम में। अब देखिए यहाँ पर t का घात 3 है, यहाँ का घात 2 है, यहाँ पर 1 आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए। ऐसा क्रम से होना चाहिए। फिर चलिए इसको लिख देते हैं हम। 7t³। अब 3 के बाद 2 घात है तो इसको लिख देंगे -3t²। अब 2 का घात, इसका t का घात 1 वाली राशि नहीं है तो हम छोड़ दे रहे हैं इसको, प्लस इसको ले लेते हैं 2। अब नीचे में आते हैं t²। यहाँ t का घात 2 है तो 2 घात के नीचे 2 घात लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिए, इन दोनों घात है, ये t² है, ये भी t² है, तो इसके नीचे ये आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? t²। ये हम लिख दिया t² - 5t। अब 5t, t का घात 1 कहीं पर भी नहीं है। इसमें देख सकते हैं t का घात कहीं पर 1 नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसको हम अलग से लिखेंगे -5t। अब ये यहाँ पर +2 है, +2 माने ये अचर राशियाँ हैं, तो इसके नीचे ये आएगा +2। एक के नीचे एक लिखेंगे तो हो जाएगा +2। अब कॉलम को पूरा करते हैं। इसके नीचे एक लाइन खींच दो। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 0 कर देते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, चिन्ह नहीं है, इसका चिन्ह धन है तो हम धन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम हो गए। 1 2 3, अब चौथा ही बना देते हैं, जोड़ने में आसानी, घटाने में आसानी होगी। ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। अब क्या करना है? घटाना है। घटाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, ऋण का धन, धन का ऋण। अब देखिए यहाँ पर धन है तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण। शून्य का कोई चिन्ह तो होता नहीं, धन या ऋण, लेकिन फिर भी हमने ऋण लिख दिया। अब यहाँ पर धन है, इसका चिन्ह धन है तो यहाँ पर ऋण आएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर धन है, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। यहाँ पर चिन्ह धन है तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा। 5t का चिन्ह ऋण है तो यहाँ पर धन लिखेंगे। ये घटाने की प्रक्रिया में ऐसा किया जाता है, चिन्ह में परिवर्तन आता है। अब देखिए यहाँ पर, अब घटाने का काम करते हैं। 7t³ - 0, कुछ भी नहीं करना है इसमें, घटाना तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं घटेगा। 0 मतलब 0, तो इसका मान आ जाएगा 7t³। अब देखिए -3t²
और टी स्क्वायर चिन्ह पहले धन था, ये ऋण हो गया, इसका चिन्ह मानेंगे, इसका चिन्ह इसको मानेंगे, तो दोनों चिन्ह ऋण हो गए। तो यहाँ पर एक छिपा हुआ है, इसको लिख देता हूँ मैं। तो 3 और 1 4 ऋण ऋण जुड़ते हैं, तो ये हो गया ऋण 4t स्क्वायर, ऋण 4t स्क्वायर। अब देखिए ये धन 2 है और ये ऋण 2 है, धन और ऋण दोनों घट जाएंगे और ये कट के 0 हो जाएगा, दोनों बराबर राशियां हैं, ये कट गए। अब यहाँ पर देखिए +0 है तो कुछ भी नहीं जोड़ना है, 0 मतलब ऋण 5t है, 5t का चिन्ह जो है ऋण है, लेकिन यहाँ पर नीचे में घटाने वक्त धन आ गया, तो इसका चिन्ह जो है वो धन होगा, इसको लिखेंगे धन चिन्ह को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हो गया 0 और धन 5t, इस तरह से लिखा जाएगा। अब आरोही क्रम में घटाते हुए क्रम में लिख देते हैं, इसको हम जमा कर लिख देते हैं 7t³ 3 घात हो गया, फिर 2 घात को लिखो -4t स्क्वायर, 0 को छोड़ देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको लेते हैं +5t। तो हमें क्या उत्तर प्राप्त हुआ, 7t³ -4t स्क्वायर +5t हमको प्राप्त हुआ। तो ये हमारा उत्तर हुआ। तो घटाने की प्रक्रिया इस तरह से आप कर सकते हैं, एक बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाएंगे तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर चिन्हों में परिवर्तन होता है, ये काम किया जाना पड़ता है। जोड़ते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन घटाते हैं तो ये चिन्ह जो है बदलते हैं, धन का ऋण, ऋण का धन। ऊपर के चिन्ह को देखते हैं, इधर ऊपर वाले चिन्ह को नहीं देखेंगे, इस चिन्ह को देखते हैं क्या चिन्ह है, उसके विपरीत चिन्ह यहाँ पर लिखे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ये घटाने की प्रक्रिया है। आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।